जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि हमारे जम्मू कश्मीर में हर रोज आतंकवादियों के अनआइडेंटिफाइड गनमैन के हमले जो हैं वो तेज होते चले जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमारे 2 बहादुर सरपंच जो है वो शहीद हो गए और अनआइडेंटिफाइड गनमैन्स ने उनको कत्ल कर दिया। फिर उसके साथ साथ हमारे उधमपुर में ब्लास्ट होते हैं और इतने ज्यादा इनकाउंटर्स कश्मीर में चल रहे हैं और हर रोज ग्रेनेड अटैक अमीरा कदल में हुआ। यानी कि ये सारी चीजें निशानदेही करती हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे बहादुर जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी, जम्मू कश्मीर की बहादुर पुलिस, हमारे सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सेना मुस्तैदी से इनका मुकाबला कर रही है। और आज अभी भी इनकाउंटर्स चल रहे हैं और हम केंद्र सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो जरा देखे और इसके बीच जानकारी ले कि आखिर ये इतने हमले इतने तेज क्यों हो गए हैं। और हम ये अपील करते हैं कि ये जो अनआइडेंटिफाइड गनमैन है इनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। आज भी हमारे जम्मू कश्मीर से बहुत से आतंकवादी यूपी, दिल्ली और तिहाड़ जेल में भेजे जा रहे हैं। स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम गुमराह हुए नौजवानों से यह अपील करेंगे कि वह आतंकवाद के रास्ते को छोड़ करके मुख्य राष्ट्र धारा में शामिल हो जाए, नेशनल मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाए। जिस प्रकार से हमारी केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और अमित शाह जी ने ये कहा है कि हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि अमित शाह जी, जम्मू कश्मीर के लोग भारत सरकार के साथ हैं। जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है हिंदुस्तान का। और मैं अपील करूंगा तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम को, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल और कश्मीरी पंडितों को कि आप जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, सुरक्षा बलों के साथ शाना बशाना खड़े हो जाए और हमें ये आतंकवाद के खिलाफ जंग जो है ये खुद लड़नी पड़ेगी। सो इसीलिए आज हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है कि एक तो हम ये इसका कंडेम करते हैं कि पिछले 2 दिनों में हमारे शब्बीर खान और समीर भट्ट ये सरपंच शहीद हो गए और उनकी इतनी बड़ी नुमाइंदगी एक हमला। इस प्रकार से आप पत्रकार मित्रों ने पूछा कि इतने इनकाउंटर्स और इतने मासूम लोगों की जानें जम्मू कश्मीर में जा रही हैं, तो इसका हल क्या है? तो इसका हल यह है कि मैं तमाम जम्मू कश्मीर के नौजवानों से, कश्मीर के अपने मुस्लिम भाइयों से, तमाम धर्मों के सिख और तमाम धर्मों के लोगों से यह अपील करूंगा कि वह सुरक्षा बलों के साथ अपने जम्मू कश्मीर के बहादुर जाबाज जम्मू कश्मीर पुलिस का, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो बड़ी मुस्तैदी के साथ वो जो इनका मुकाबला कर रहे हैं और इनकाउंटर्स का आपने देखा कि मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और कई आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि हम सबको इस आतंकवाद के खिलाफ खुद जंग लड़नी पड़ेगी और केंद्र सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये आतंकवादी आ कहां से रहे हैं जम्मू कश्मीर में और वजूहात क्या है। और इसके साथ साथ मैं आश्वासन दिलाता हूं कि हम जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और साथ में हम जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं ये ऐलान करते हैं और ये कह रहे हैं कि इनोसेंट किलिंग, सेलेक्टिव किलिंग्स, जिस तरह से हमारे 2 जाबाज सरपंचेस, बहादुर सरपंचेस शहीद कर दिए गए 2 दिनों में, और जिस प्रकार से बम ब्लास्ट हमारे उधमपुर में भारी हमला किया गया, अमीरा कदल में हमला किया, आज भी इनकाउंटर्स चल रहे हैं। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की पुलिस, सेना और हमारे सुरक्षा बल जिस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं, हम सारे धर्मों के, मजहबों के लोगों को अपने सुरक्षा बलों के साथ रहना है। और साथ में इस मसले का हल यह है कि हम सारे एक साथ हो जाएं और अपने प्रशासन का, केंद्र की सरकार का सहयोग करें। और जल्द में मैं अमित शाह जी से यह भी कहूंगा कि हमारा रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस 370 हमको वापस किया जाए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए
पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया जाए और बेरोजगारी का खात्मा किया जाए। और मैं ये भी अपील करूंगा अपने जो गुमराह हुए नौजवान हैं कि आप इस बंदूक को छोड़ दीजिए, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पिछले 1990 से हालात हम देखते आए हैं और ये गोली किसी का हल नहीं है। अपनी भी जान गंवाओगे और मासूम लोगों की भी जानें शहादतें होंगी, इसका कोई फायदा नहीं है। और केंद्र सरकार आपके साथ बातचीत करके इस मसले का हल करना चाहती है, जम्मू कश्मीर मसले का हल करना चाहती है, तो आप एक साथ हो जाए, इस गन कल्चर को छोड़िए।